हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बिल्कुल आप लोग अच्छे हैं। तो आज का जो है आप सबके लिए ये मैथ का क्वेश्चन है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कर रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ लेंगे, 1 से 2 मरतबे कम से कम पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। बोर्ड है क्या, 355 रुपया को 3 भाई ए बी और सी में ऐसे बांटे कि ए को बी से क्या कर रहा है, ए को बी से 20 रुपया अधिक, ए को जो है बी से कितना रुपया अधिक, 20 रुपया। मान के चलते हैं अगर जो बी के पास 20 रुपया है तो ए के पास 40 रुपया होगा, 20 रुपया अधिक होगा। और सी को ए से, अगर कह रहा है सी को ए से 15 रुपया अधिक है, क्या है, ए से जो है 15 रुपया अधिक है। मान के चलते हैं अगर जो ए के पास 40 रुपया है तो सी के पास कितना होना चाहिए, 55 रुपया होना चाहिए। ऐसे तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां करेंगे क्या, सबसे पहले कह रहा है 3 भाई में, तो मान के चलते 3 भाई सभी को मिला करके कितना होना चाहिए, प्रश्न से चल देते हैं। या अगर जो मानना चाहे तो आप मान करके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं। हम देखिए डायरेक्ट बना रहे हैं। क्या होगा कि 3 भाई को अगर जो बांटेंगे 3 भाई का पैसा, तो पहला भाई का भाग, दूसरा भाई का भाग, तीसरा भाई का भाग, तीनों को मिला करके कितना होना चाहिए, 355 रुपया हो सकता है, होना चाहिए। क्योंकि यहां से क्या है, सभी को 3 भागों में बांट रहे हैं तो तीनों को मिला करके कितना होना चाहिए, 355 रुपया। आप चाहें तो एक्स वाई जेड मान करके भी बना सकते हैं। इसे हम डायरेक्ट देखिए बनाते हैं। क्या लिखेंगे, प्रश्न से डायरेक्ट चलते हैं। प्रश्न से क्या हो जाएगा, ए का भाग प्लस बी का भाग प्लस सी का भाग इक्वल टू, सभी को मिला करके कितना होना चाहिए, 355 रुपया। देखिए ऐसे। अब यहां कह रहा है क्या, समझिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण आप फर्स्ट मान सकते हैं। उसके बाद कह रहा है ना, ए को बी से 20 रुपया अधिक, ए जो है यहाँ पर ए का भाग जो है बी के भाग से कितना होगा, 20 रुपया अधिक। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बी प्लस कितना, 20, ऐसे। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, और सी को ए से क्या कर रहा है, सी को ए से कितना, तो सी को ए से अवरी हो जाएगा कितना, ए से, तो ए प्लस 15। देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए का मान। तो यहां हो जाएगा क्या, ए का मान, या तो डायरेक्ट क्या करें, ए बी का मान, ठीक है। चलिए आगे यहां से बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, ए का मान ना निकाल करके क्या करेंगे, यहां से हम बी का मान निकाल लेते हैं। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा, इसको 20 को ई साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस कितना, ए माइनस 20 हो जाएगा। इसका मतलब है बी को कितना मिलेगा, ए से 20 रुपया कम मिलेगा। ये भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। किससे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा ये था दोस्तों। देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से एक में क्या करेंगे, यहां पर बी का मान रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में बी का मान रख देंगे और सी का मान यहां रख देंगे। जो आएगा सो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं 355। ए का मान यहां से नहीं ज्ञात है, ए को ए रहने देते हैं, एक जाति में चेंज करने के लिए एक जाति में चेंज कर रहे थे। ए किसी दो को चेंज कर सकते हैं, एक को छोड़ करके।